कोई बेरोजगार है क्या? ये सारे बेरोजगार हैं। रोजगार वालों का यहाँ क्या काम है? रोजगार वाले यहाँ घूमेंगे, ये खाली निठल्ले। नहीं ऐसा है, यहाँ निठल्ले घूम रहे हैं। यहाँ ये सब आपने निठल्लों की परिभाषा दी तो मेरे को लग रहा है सबसे बड़े निठल्ले आप है। घर में आप जगह नहीं है, घर में आपको जगह नहीं है, आप निठल्ले घूम रहे हैं। अब हम लोग तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने आए, हम निठल्ले हैं। पर ये जो गोल टोपी वालों को समर्थन करते हैं ना आप जैसे लोग, इनको हम निठल्ले ही लगेंगे। अब बोलो जय श्री राम, इससे ही बोलो। मोदी जी ने ना कलयुग में हमें त्रेता युग का एहसास करा दिया। कौन सी चीज पे टैक्स नहीं है? आज तक 70 साल के करीब हम होने वाले हैं, कभी फूड आइटम पे, ओढ़ने पहनने के कपड़े पे कोई टैक्स नहीं था। आज कोई आइटम खाली नहीं है। और 18 से 28% जीएसटी है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये महंगाई नहीं है तो क्या मंदिर से देश चलेगा? विरोध क्या है? ये काम धर्माचार्यों का, ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम इकोनॉमी और देश चलाना। सरकार ने थोड़ी ना मंदिर बनवाया। दुर्भाग्य है कि यूँ कहते हैं मंदिर से इकोनॉमी चलेगी, ये देश का दुर्भाग्य है। आप मैं कह रही हूँ जो मंदिर पे कह रहे हैं ना, मंदिर रोजगार नहीं देगा, इनसे पूछो। मेरे ख्याल ये है तो बड़े भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आप ये बताओ, आज अयोध्या में आप जाके एक बार पूछ तो लो कि उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला। आप ये बताओ, अयोध्या जो कोई जाने को तैयार नहीं था। आप देख रहे होंगे टीवी में करोड़ों आदमी जा रहा है, उससे क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? जिनको इतनी समझ नहीं है कि मंदिर से इकोनॉमी चलेगी। इससे बड़ी मस्जिद बन रही है, उससे देश चलेगा क्या? उसको कोई भी हिंदू विरोध नहीं करता है भाई। डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्या? देश का डेवलपमेंट ये हुआ, 70 साल में 50 लाख करोड़ कर्जा था, जो 245 लाख करोड़ कर्जा हो गया। सारी पब्लिक अंडरटेकिंग बेच दी, सब लोगों को बाहर कर दिया। ऐसे देश चलता है क्या? इन्होंने कौन सी चीज खड़ी कर दी है? झंडा फहराओ, क्या हुआ? झंडे फहरे और करोड़ों झंडे वालों का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? झंडे वालों का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये देश की जनता के बेवकूफी के टेस्ट हैं, समझे? मोदी जी जो है तानाशाही चला रहे हैं। तानाशाह उसे कहते हैं, तानाशाह है किम जोन। आप स्वतंत्र रूप से टहल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कमा रहे हो, हर चीज अपने मन की कर रहे हो, बिल्कुल फ्रीडम महसूस कर रहे हो। किस चीज की तानाशाही भाई? अरे हम तो काम करते हैं, मोदी जी चाहते ही नहीं है। तानाशाही नहीं है, ये उस मोदी की गरुड़ चट्टी की 6 माह की कठिन तपस्या का फल है। ये तानाशाही नहीं है। राहुल गांधी जी भी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। कितनी यात्रा करेंगे? क्या क्या करेंगे भाई? आलू से सोना बनाएंगे, खेतों में टायर लगाएंगे, आटे को लीटर में तोलेंगे। 5वीं वर्ल्ड में 5वीं इकोनॉमी है। आज का लेटेस्ट न्यूज है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में 4th पे आ गया, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया भारत। इतना इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से। जो आज तक ये कहते आ रहे थे ना, इफ्तियार पार्टी कर करके और सफाई में पार्टी कर करके, क्या जनता का पेट भर रहा था? आप बताओ, वो जनता का पेट भर रहा था? नहीं होगा, घर से निकलने के पैसे नहीं होंगे तो मंदिर तक कौन है? सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पप्पू की तरह, राहुल गांधी की तरह बस ये जोड़ो यात्रा करे और फ्री में खाए तो कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी ने आत्मनिर्भरता जो सिखाई है ना, जो मेहनत करेगा वो आज बेरोजगार है ही नहीं। मैं ये 100% बोल रही हूँ। अब केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बेरोजगार कर दिया। जो 70 साल में अपनी जो है गद्दी नहीं चला पाए, जो देश को नहीं बचा पाए, अब वो मोदी जी के 10 साल के बाद में अब वो देश संभालेगा। तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने देश को बेच दिया है, मोदी जी से देश को बचाना है हमें। 5वीं वर्ल्ड में 5वीं इकोनॉमी है। आज का लेटेस्ट न्यूज है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में 4th पे आ गया, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया भारत। इतना इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से भारत में। तो देश की महंगाई और बेरोजगारी का क्या होगा? महंगाई है, कहाँ महंगाई है? सब देखिए यहाँ पर सबके अच्छे कपड़े पहने हैं, सब खा रहे हैं, घूम रहे हैं। कौन सी चीज पे टैक्स नहीं है? आज तक 70 साल के करीब हम होने वाले हैं, कभी फूड आइटम पे, ओढ़ने पहनने के कपड़े पे कोई टैक्स नहीं था। आज कोई आइटम खाली नहीं है। और 18 से 28% जीएसटी है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये महंगाई नहीं है तो क्या? कह रहे महंगाई नहीं है तो क्या है? महंगाई नहीं है, बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। लोग इनकम बढ़े हैं, लोगों के इनकम बढ़ गए हैं, लोगों महंगाई नहीं है। हाँ, आपको नहीं मिल रहा क्या फ्री का राशन? ना हमें चाहिए। क्यों देना पड़े? आप काम दो, लोग खरीदेंगे अपने आप। राम मंदिर जो बनी है, पब्लिक के पैसा इतना है, इतना पैसा पब्लिक का है,
सरकार का 1 रुपया नहीं लगा राम मंदिर में, 1 रुपया सरकार का नहीं है उसमें। पूरा पब्लिक का इतना पैसा है कि अभी कितना 500 करोड़ रुपया रखा हुआ है। पब्लिक हम दिए, आप दिए, सब दिया है। सरकार का पैसा नहीं है उसमें। मंदिर से देश चलेगा? और क्या मंदिर से चलेगी देश? वहाँ से एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, ये बताइए, मंदिर बना है, आप खुश हैं कि नहीं? मंदिर का अपना रोल है, मंदिर का काम धर्म। आप खुश हैं या नहीं है? खुश हैं, खुश हैं। लेकिन विरोध विरोध क्या है? ये काम धर्माचार्यों का, ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम इकोनॉमी और देश चलाना। सरकार ने थोड़ी ना मंदिर बनवाया। मंदिर से इकोनॉमी चलती है। आप देख लो जितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है। दुर्भाग्य है कि यूँ कहते हैं मंदिर से इकोनॉमी चलेगी, ये देश का दुर्भाग्य है। जिनको इतनी समझ नहीं है कि मंदिर से इकोनॉमी चलेगी। मैं बताता हूँ ना आपको समझाता हूँ मैं कैसे चलेगी। उससे बड़ी मस्जिद बन रही है, उससे देश चलेगा क्या? उसको कोई भी हिंदू विरोध नहीं करता है भाई, कोई भी नहीं। सब देखो सुखी शांति से सब, उसको इश्यू होना ही नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद से देश को कुछ लेना देना नहीं होता। हिंदू राष्ट्र है और मंदिर के हिंदू हैं हम लोग, और हो मंदिर सकता में रहेगा। ना हो सकता, ना किसी की हिम्मत कोई बना पाए। अभी तो मथुरा बाकी है भैया, अभी तो मथुरा बाकी है। कन्हैया लाल जी का दरबार सजाना है। साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं उस आदमी की, एक का भी एक जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद भी इतनी स्टेटें जीत रहे हैं, वो कैसे जीत रहे हैं? लोग वोट दे रहे तो ही जीत रहे हैं। फिर इस चीज का है कोई जवाब? इस चीज का कोई जवाब नहीं है। नहीं कोसा करते, खुद में सामर्थ्य होनी चाहिए भैया। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या मंदिर से देश नहीं चलेगा? मंदिर से देश चलेगा। जो फूल बेचेगा वो भी कमाएगा, जो माला बेचेगा वो भी कमाएगा, जो प्रसाद बेचेगा वो भी कमाएगा। हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू तो कोई धर्म ही अरे मंदिर से देश नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? इकोनॉमी नहीं चलती है? इतने लोग कारीगर हैं, वो उनको रोजगार जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पता ही ना मस्जिद से क्या चलता है? मस्जिद से कौन बोलता है? कौन बोलता है? मंदिर मस्जिद देश का इशू ही नहीं है, लोगों की श्रद्धा की बात। क्यों नहीं है? भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगा। यहाँ क्रांति आए हैं, मुगल आए हैं, लूट कर लेंगे। देश चलता है इकोनॉमी से। डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्या? देश का डेवलपमेंट ये हुआ 70 साल में 50 लाख करोड़ कर्जा था, जो 245 लाख करोड़ कर्जा हो गया। डेवलप हो रहा है तो नहीं होगा। डेवलपमेंट ये सुनो, एक सेकंड। डेवलपमेंट सारी पब्लिक अंडरटेकिंग बेच दी, सब लोगों को बाहर कर दिया। ऐसे देश चलता है क्या? इन्होंने कौन सी चीज खड़ी कर दी है? कहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दी है? जवाब आप सुनिए। आप अंकल जी, आप मेरे पिता से मानो, लेकिन पहले आप जवाब से इसका सुनिए। मैं जो मिडिल क्लास का परिवार का लड़का हूँ, गांव से हूँ, यूपी के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव में का रहने वाला हूँ। एक समय था कि हमारे गांव में इतना इतना पानी भरता था रास्तों में, हमारे घर के सामने। लेडीज, एक समय था कि खेतों में उनको जाना पड़ता था सोच के लिए, शर्म की बात थी। लोगों के घर लालटेन डिब्बी मिट्टी के तेल से जलता था, आवास नहीं मिलता था। आज किसी गरीब के घर में देखो जाके आप, शौचालय नहीं बना, उसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, उसका आवास नहीं बना। आवास बना तो कैसा बना? कमरा आता है, उसके सामने एक बरामदा आता है, किचन आता है, जीना आता है, लेटरिन बाथरूम आता है, उसका पूरा घर बन जाता। किसको डेवलपमेंट नहीं कहते? ये कह रहे हैं कि मंदिर से देश नहीं चलता है, मंदिर किसी का पेट नहीं भरे। जो आज तक ये कहते आ रहे थे ना, इफ्तियार पार्टी कर करके और सफाई में पार्टी कर करके, क्या जनता का पेट भरा था? आप बताओ, वो जनता का पेट भरा था? करोड़ों रुपया सफाई पार्टी पे हर साल खर्च होता था सफाई में, तो बताओ उससे क्या तब इन लोगों ने आज तक उस पे वो नहीं सवाल नहीं उठाया। आज राम मंदिर बन गया, देश का युवा, मतलब युवा क्या, छोटा बच्चा सनातन धर्म को आप, मैं कह रही हूँ, जो मंदिर पे कह रहे हैं ना, मंदिर रोजगार नहीं देगा, इनसे पूछो। मेरे ख्याल ये है तो बड़े भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आप ये बताओ, आज अयोध्या में आप जाके एक बार पूछ तो लो कि उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला। आप ये बताओ, अयोध्या जो कोई जाने को तैयार नहीं था, आप देख रहे होंगे टीवी में, करोड़ों आदमी जा रहा है, उससे क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? अब ये यहाँ पे ठेली वाले बैठे हैं, हम हर मंगलवार आ रहे हैं यार, इनको रोजगार नहीं मिल रहा। बहन जी, आपको रोजगार नहीं होगा
कहा घर से निकलने के पैसे नहीं होंगे तो मंदिर तक कौन अयोध्या जाए? सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पप्पू की तरह, राहुल गांधी की तरह बस ये जोड़ो यात्रा करे और फ्री में खाए तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए करने के लिए ना जो मेहनत कर रहा है मोदी जी ने आत्मनिर्भरता जो सिखाई है ना, जो मेहनत करेगा वो आज बेरोजगार है ही नहीं। मैं ये 100% बोल रही हूँ। अब केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बेरोजगार कर दिया। आप बताओ ना, फ्री की बस दे दो, फ्री की गैस दे दो। अरे क्यों दे दो? आप बताओ ना। आप जो कहते हो कि गुजरात मॉडल, मैं 2009 में गुजरात में 3 साल मेरी ट्रांसफर वहाँ थी। 2009 में गुजरात मॉडल, मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि अगर मेरा जिस दिन भी बस होगा ना, मैं गुजरात में जाके अपना यहाँ से बेच के फ्लैट वहाँ लूंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक भी बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई ये चाहता ही नहीं कि उसको बिजली फ्री मिले या कुछ है। वो पता है क्या करते हैं, जो मैं वहाँ से सीखी। मैं अगर ऑफिस के अंदर बैठी हूँ ना, वहाँ पे फिजूल खर्ची नहीं करते। वो कहते हैं सरकारी है या सरकारी ऑफिस है। हम जाते थे, मैं नई गई तो मैं कहती थी अरे ये बिजली क्यों आप लंच में बंद कर देते हो, आते हैं कमरे में अंधेरा होता है। तो उन्होंने बाद में ये समझाया मुझे, मतलब जो गुजरात मॉडल है, वो कहते हैं मैडम जब इतने पूरे ऑफिस में कोई लोग ही नहीं बैठे तो आप बत्ती उतनी देर बंद करके जाओ ना, बत्ती भी बचेगी और लोगों की सोच बदलेगी। लोगों की सोच, ढांचा खराब है ना जो मिसयूज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बेरोजगार सामाजिक ढांचा जो कल जो मोदी जी कोई भी अपील कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं बोला। मोदी जी जो भी अपील कर रहे हैं सब लोग मान रहे हैं। उन्होंने कहा अपने अपने घर में झंडा फहराओ। क्या हुआ? झंडे फहरे और करोड़ों झंडे वालों का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? झंडे वालों का रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये देश की जनता के बेवकूफी के टेस्ट हैं, समझे? हैं? सारी जनता ताली थाली बजाओ कोरोना भागेगा, मोमबत्ती जलाओ कोरोना भागेगा। ये बेवकूफी के टेस्ट हैं पब्लिक के। इनसे दवाई से कोरोना भागेगा। सारा ताली थाली सुनो वो तो एक नहीं आपको आपकी बेवकूफी का ही जवाब देती हूँ। आप कह रहे हो ना कोरोना में थाली बजवाई, अगर वो थाली नहीं बजवाते ना, उन्होंने इसलिए कहा था कि उस टाइम एकदम लहर आ गई थी। कैसे लोगों को कहते अंदर जाओ, ठीक है। उसके बाद उनका केवल एक ही पर्पस था कि लोगों को अलर्ट करना। उसके बाद उन्होंने ये अगर कांग्रेस होती ना, यहाँ पे करोड़ों की जनता मर जाती। उन्होंने दिमाग लगाया उतने दिन बैठ के, और उतने दिन में वैक्सीन अपनी बनवाई। और देश विदेश, मतलब जो विदेशों से मंगवाने की बात हम कर रहे थे ना, हमारी वैक्सीन से बाहर उन्होंने देश को बचाया, विदेशों को बचा दिया। आप बताओ ना। तो ये आपको ये पता है कि जिन कंपनियों ने दवाई बनाई थी, गवर्नमेंट ने उनको नया पैसा भी दिया था, है? पैसे आए उनको यूरोप अमेरिका से, और दवाई करे हमें दो। आप बेरोजगार मैं तो सुनो, मैं तो रिटायर आदमी हूँ। यहाँ कोई बेरोजगार है क्या? सारे बेरोजगार हैं। रोजगार वालों का यहाँ क्या काम है? रोजगार वाले यहाँ घूमेंगे, ये खाली निठल्ले बोल रहे हैं। नहीं ऐसा है, यहाँ निठल्ले घूम रहे हैं। यहाँ ये सब आपने निठल्लों की परिभाषा दी, तो मेरे को लग रहा है सबसे बड़े निठल्ले आप है। घर में आप जगह नहीं है, घर में आपको जगह नहीं है, आप निठल्ले घूम रहे हैं। आप बताओ ना, आप निठल्ले हैं? आप ये गलत बिल्कुल मत करिए। अब हम लोग तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने आए, निठल्ले हैं। पर ये जो गोल टोपी वालों को समर्थन करते हैं ना आप जैसे लोग, इनको हम निठल्ले ही लगेंगे। अब बोलो जय श्री राम, इससे ही बोलो। 24 में क्या होने? 24 में 29 में उसके बाद 34 में राम जी, ये मोदी जी आएंगे।